प्रेमिका के कत्ल का गवाह बना सूटकेस राजकोट, गुजरात की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। SHO ने घटनास्थल पर पहुंचकर देखा तो वहां वास्तव में एक सूटकेस अधजली हालत में पड़ा था। उसी के साथ कुछ अधजली लकड़ियों से पेट्रोल की गंध भी महसूस हुई। इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि किसी ने बाहर से यह सूटकेस यहां लाकर उस पर लकड़ियों रखकर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की थी। सूटकेस में एक युवती की लाश निकली, लेकिन वहां मौजूद लोगों में से कोई भी मृतका की शिनाख्त नहीं कर पाया, तो यही लगा कि मृतका आसपास के क्षेत्र की रहने वाली नहीं होगी। मृतका की उम्र यही कोई 24 से 25 साल थी। गुजरात के शहर राजकोट के बाहर ग्रामीण इलाके में गांव पद्धारी के पास काफी जमीन बंजर पड़ी है। इस जमीन पर घास के अलावा और कुछ नहीं होता, इसलिए उधर लोग कम ही आते जाते थे। केवल जानवर चराने वाले दोपहर बाद अपने जानवर लेकर चराने के लिए आते थे। 9 अक्टूबर 2023 की दोपहर के बाद जब कुछ लोग अपने जानवर उस सुनसान बंजर जमीन पर चराने के लिए ले आए तो उन्हें ही वहां वह अधजला सूटकेस दिखाई दिया था। उन लोगों ने इस बात की सूचना गांव के सरपंच कनुभाई परमार को दी। कुछ ही देर में कनुभाई गांव के कई लोगों के साथ घटनास्थल पर जा पहुंचे। सभी को मामला गड़बड़ लगा। सरपंच ने तुरंत इसकी सूचना क्षेत्रीय थाना पद्धारी में दे दी। सरपंच की सूचना पर ही थाना पद्धारी के SHO GJ जाला सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। घटनास्थल पर काफी लोग जमा थे। जिस स्थिति में लाश मिली थी, साफ था कि यह सुनियोजित हत्या कर लाश ठिकाने लगाने का मामला था। लाश की शिनाख्त जरूरी थी, इसलिए पुलिस ने आसपास का निरीक्षण शुरू किया कि शायद वहां कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे लाश की शिनाख्त हो जाए। काफी कोशिश के बाद भी वहां कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे लाश के बारे में कुछ पता चलता। सिर्फ एक गाड़ी के टायरों के निशान जरूर दिखाई दिए। वे निशान भी थोड़ा अलग थे। वे निशान किसी बड़ी गाड़ी के दिख रहे थे, क्योंकि वह निशान चौड़े टायरों के थे। SHO ने फोटोग्राफर के साथ साथ फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया था। घटनास्थल की सारी कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने सूटकेस जब्त कर लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। थाने लौटकर SHO GJ जाला ने पूरे स्टाफ को बुलाकर कहा, सबसे पहले तो यह पता लगाओ कि आसपास के किसी गांव की इस उम्र की कोई युवती गायब तो नहीं है। इसके बाद यह पता करो कि जिले के किसी थाने में इस तरह की युवती की गुमशुदगी तो नहीं दर्ज कराई गई, क्योंकि लाश की जो हालत थी उससे साफ लग रहा था कि उस युवती की हत्या कम से कम 3 दिन पहले हुई थी। पुलिस अपने सूत्रों से यह पता लगाने में जुट गई कि लाश वाली युवती कौन हो सकती है। आसपास के ही नहीं, पूरे राजकोट के सभी थानों से पता किया गया कि किसी थाने में 24 से 25 साल की युवती की गुमशुदगी तो नहीं दर्ज कराई गई है। दुर्भाग्य से राजकोट के किसी थाने में उस तरह की युवती की कोई गुमशुदगी नहीं दर्ज थी। कहीं किसी मुखबिर से भी सूचना नहीं मिल रही थी कि उस तरह की युवती कहाँ रहती थी और अब दिखाई नहीं दे रही है। जब जिले के किसी थाने से कोई जानकारी नहीं मिली तो SHO ने अगल बगल के जिलों से पता किया, पर इसमें भी उन्हें निराश ही होना पड़ा। अब क्या किया जाए? SHO ने सहयोगियों के साथ सलाह मशविरा किया, क्योंकि बिना शिनाख्त के हत्यारे तक पहुंचा नहीं जा सकता था। जब कोई सहयोगी उचित सलाह नहीं दे सका तो SHO GJ जाला ने खुद ही अपना दिमाग लगाया। उन्होंने वह सूटकेस मंगवाया जिसमें रखकर लाश जलाई गई थी। उन्होंने उस अधजले सूटकेस को उलट-पलट कर देखा तो उसमें उसके ब्रांड का नाम मिल गया, यानी यह पता चल गया कि वह सूटकेस किस कंपनी का था। यह पता चलते ही SHO ने ड्राइवर से थाने की जीप निकलवाई और 2 सिपाहियों को साथ लेकर शहर में उस ब्रांड के सूटकेस के जितने भी शोरूम थे, सभी पर जा पहुंचे।
लाश 9 अक्टूबर को मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि हत्या 6 अक्टूबर को की गई थी। इसलिए 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक उस ब्रांड के उस साइज के जितने भी सूटकेस बिके थे, शोरूमों से उन्हें खरीदने वालों के नाम, पते और फोन नंबर प्राप्त कर लिए। पता चला कि इस बीच उस तरह के कुल 27 सूटकेस बिके थे। दरअसल यह ब्रांडेड सूटकेस था और इसकी वारंटी होती है, इसलिए वापसी का चक्कर रहता है। यही वजह थी कि इसे खरीदने वाला ग्राहक बिल में अपना पूरा नाम, पता और फोन नंबर लिखवाता है। यह सब करते करते 1 महीने का समय निकल गया था, यानी नवंबर महीना चल रहा था। थाने आकर SHO GJ जाला ने उस बीच उस ब्रांड के सूटकेस खरीदने वाले एक आदमी को फोन करना शुरू किया। अपना परिचय देकर SHO उसके द्वारा खरीदे गए सूटकेस के बारे में पूछते तो हर आदमी सूटकेस खरीदने की वजह बताने के साथ साथ वीडियो कॉल पर सूटकेस भी दिखा देता। किसी का सूटकेस किसी रिश्तेदार के यहाँ होता तो वह अपने रिश्तेदार से बात करा देता। अगर किसी से फोन पर बात न हो पाती तो जीजे जाला शोरूम से मिले पते के आधार पर उसके घर पहुंच जाते और पूरी बात बताकर उसके द्वारा खरीदे गए सूटकेस के बारे में पता करते। इसी तरह SHO GJ जाला ने 26 सूटकेसों के बारे में पता कर लिया। जब उन्होंने 27वें आदमी को फोन किया तो वह बहाने बनाने लगा। कभी वह कहता कि सूटकेस कोई ले गया है तो कभी कहता कि जो सूटकेस ले गया है अभी देकर नहीं गया। जब जीजे जाला सूटकेस ले जाने वाले का पता पूछते तो वह पता बताने को तैयार नहीं होता। मजबूर होकर जीजे जाला राजकोट के गांधीग्राम इलाके के आत्मन अपार्टमेंट में रहने वाले उस व्यक्ति मेहुल चोटिया के यहाँ पहुंच गए। जब वह आत्मन अपार्टमेंट पहुंचे तो अपार्टमेंट के नीचे उन्हें एक SUV दिखाई दी, जिसके टायर उतने ही चौड़े थे जितने चौड़े टायर के निशान घटनास्थल पर मिले थे। उस SUV को देखते ही उन्हें लगा कि हो न हो इसी आदमी ने उस घटना को अंजाम दिया होगा। उस समय मेहुल चोटिया घर पर ही था। पुलिस ने उसके फ्लैट की घंटी बजाई तो उसने दरवाजा खोला। दरवाजे पर पुलिस देखकर वह घबरा गया, क्योंकि उसके मन में चोर था। SHO ने उसकी शक्ल देखकर ही अंदाजा लगा लिया कि वह सही ठिकाने पर आ गए हैं। उन्होंने आने की वजह बताई तो वह सूटकेस दिखाने में पहले की ही तरह बहानेबाजी करता रहा। पुलिस को उस पर शक तो था ही, इसलिए उन्होंने उसके फ्लैट की तलाशी ली तो उसके फ्लैट से ऐसी तमाम चीजें मिली जिनका उपयोग महिलाएं करती हैं। लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसके फ्लैट में तो कोई महिला है नहीं, यह सामान किसका है, तब पुलिस के इस सवाल का मेहुल कोई उचित जवाब नहीं दे सका। तब पुलिस ने उससे तरह तरह के सवाल करने शुरू किए। मेहुल झूठ पर झूठ बोलता रहा। पुलिस उसे लेकर नीचे आई तो सामने ही उसकी SUV खड़ी थी। पुलिस ने जब उस SUV के बारे में पूछा तो उसने कहा कि यह गाड़ी उसी की है। पुलिस ने उस गाड़ी के टायर एक बार फिर देखे तो वे वैसे ही थे जिस तरह के निशान उस जली हुई लाश के पास पाए गए थे। SHO GJ जाला को पूरा विश्वास हो गया कि पद्धारी गांव के पास सूटकेस में जो लाश जलाई गई थी वह इसी मेहुल चोटिया ने ही जलाई थी। मेहुल को थाने लाकर पूछताछ शुरू हुई। मेहुल मानने को तैयार ही नहीं था कि वह लाश उसी ने जलाई थी। वह लगातार झूठ बोलते हुए इस बात से इनकार करता रहा। चूंकि पुलिस को अब तक काफी सबूत मिल चुके थे, इसलिए पुलिस भी लगातार उससे पूछताछ करती रही। आखिर झूठ बोलते बोलते जब मेहुल थक गया तो उसने स्वीकार कर लिया कि उसी ने अपने साथ रहने वाली अपनी लिव इन पार्टनर आयशा मकवाना की हत्या कर उसकी लाश वहां ले जाकर जलाई थी। इसके बाद मेहुल ने आयशा से प्यार करने से लेकर उसकी हत्या करके लाश को सूटकेस में रखकर जलाने तक की जो कहानी सुनाई वह कुछ इस प्रकार थी। मेहुल चोटिया राजकोट का ही रहने वाला था।
होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद उसे राजकोट में ही एक होटल में मैनेजर की नौकरी मिल गई थी। मेहुल थोड़ा आजाद ख्याल युवक था, इसलिए नौकरी लगने के बाद उसने राजकोट के ही गांधीग्राम इलाके के आत्मन अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीद लिया था और उसी में अकेला ही रहने लगा था। उसे गाड़ी का शौक था, इसलिए उसने चौड़े टायरों वाली एसयूवी कार खरीद ली थी। आजाद ख्याल मेहुल चोटलिया को होटल से अच्छा खासा वेतन मिलता था, इसलिए वह मौज से रहता था। उसके पास अब सब कुछ था, लेकिन कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। मेहुल को गर्लफ्रेंड की कमी बहुत खलती थी। उसने इसके लिए प्रयास करना शुरू किया तो एक दिन उसी के होटल में उसकी मुलाकात आयशा मकवाना से हो गई। 24 साल की आयशा अहमदाबाद की रहने वाली थी। राजकोट में वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी और राजकोट में अकेली ही रहती थी। आयशा भी आजाद ख्याल थी। वह जीवन के सारे सुख भोगना चाहती थी, पर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठाना चाहती थी। ऐसा ही हाल लगभग मेहुल का भी था। इसलिए जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों के विचार आपस में मिलने की वजह से उनमें दोस्ती हो गई। यह दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई तो दोनों ने बिन फेरे हम तेरे बनने का फैसला कर लिया। यानी वह लिव इन रिलेशन में रहने लगे। इस तरह साथ रहने को आज की नई पीढ़ी पसंद भी करती है। इसमें रहते तो दोनों पति पत्नी की तरह हैं, पर दोनों ही एक दूसरे के प्रति न तो जिम्मेदार होते हैं और न ही एक दूसरे का कहना मानते हैं और न ही एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ मौजमजे के साथी होते हैं। मेहुल और आयशा भी इसी तरह लिव इन में साथ साथ पति पत्नी की तरह रह रहे थे। रहते जरूर दोनों साथ साथ पति पत्नी की तरह थे, लेकिन अपनी अपनी मर्जी के मालिक थे, इसलिए दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। 6 अक्टूबर 2023 को भी किसी बात को लेकर मेहुल और आयशा में लड़ाई हो रही थी। तभी गुस्से में आयशा ने मेहुल को एक तमाचा मार दिया। एक लड़की होकर आयशा ने एक मर्द मेहुल को तमाचा मार दिया था, इसलिए मेहुल से यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने गुस्से में आयशा का गला इतनी जोर से दबा दिया कि उसकी मौत हो गई। गुस्से में मेहुल ने आयशा की हत्या तो कर दी, लेकिन अब पकड़े जाने का डर सताने लगा था। उसे पता था कि अगर पुलिस ने आयशा की हत्या के आरोप में उसे पकड़ लिया तो उसकी बाकी की जिंदगी जेल में ही कटेगी। यह 6 अक्टूबर की शाम घटना थी। उसने आयशा की लाश को बेड बॉक्स में छिपा दिया और इस बात पर विचार करने लगा कि वह आयशा की लाश को कैसे और कहां ठिकाने लगाए कि पुलिस उसकी शिनाख्त न करा सके, क्योंकि अब तक वह इतना तो जान ही चुका था कि जब तक लाश की शिनाख्त नहीं हो सकेगी तब तक पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाएगी। यही सोचते सोचते वो रात भी बीत गई और अगला पूरा दिन भी। 8 अक्टूबर को लाश से बदबू आने लगी। इससे मेहुल डर गया कि अगर बदबू ज्यादा बढ़ेगी तो पड़ोसी पुलिस को सूचना दे देंगे, तब वह पकड़ा जाएगा। काफी सोच विचार कर वह बाजार गया और वहां एक सूटकेस के शोरूम से एक ट्रॉली वाला सूटकेस खरीद लाया। उसे अंदाजा था कि आयशा की लंबाई ज्यादा नहीं है, इसलिए उसकी लाश आराम से उस सूटकेस में आ जाएगी। चूंकि वह शोरूम ब्रांडेड सूटकेस का था, इसलिए बिल बनाते समय उसके नाम पते के साथ फोन नंबर भी लिखा गया। मेहुल सूटकेस लेकर घर आया और आयशा की लाश बेड बॉक्स से निकालकर उस सूटकेस में रख ली। इसके बाद उसने लिफ्ट से सूटकेस नीचे उतारा और एसयूवी कार में रखकर पास के बाजार गया, जहां से उसने लकड़ीपां खरीदी। पेट्रोल पंप से एक बोतल पेट्रोल खरीदा और अपनी एसयूवी से शहर से बाहर ग्रामीण इलाके में आ गया। कार चलाते हुए वह पद्धारी गांव के पास पहुंचा तो गांव के पास उसे सुनसान इलाका दिखाई दिया। उसने वहीं पर कार से सूटकेस निकाला और उस पर लकड़ीपां रखी, फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जब तक लकड़ीपां जलती रहीं, वह वहीं खड़ा रहा। लकड़ीपों की आग बुझने लगी तो वह कार लेकर घर वापस आ गया। उसे जरा भी नहीं लग रहा था कि पुलिस उस तक पहुंच जाएगी,
इसलिए निश्चिंत होकर अपने घर में रह रहा था। लेकिन पुलिस 2 महीने बाद उस तक पहुंच ही गई। थाना पुलिस ने अहमदाबाद में रहने वाले आयशा के घर वालों को सूचना दी। घर वालों ने आकर लाश की फोटो देखकर शिनाख्त कर दी। पुलिस ने उनकी डीएनए जांच भी कराई है। पूछताछ के बाद पुलिस ने मेहुल चोटलिया को राजकोट की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। लव क्राइम कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित।